everyone, welcome back to the channel. Today I am going to share my complete experience about SSC MTS document verification. तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे मेरा प्रोसेस रहा, उस दिन कैसे कैसे मैं गई वहाँ पर, कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, क्या प्रोसीजर था, वो सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड. So, first is like what is document verification and why it is important. तो document verification जो होता है ये आपका रिजल्ट आने के बाद फाइनल स्टेप होता है टू गेट जॉब. लाइक ठीक है, इसमें आपके क्या होता है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनकी क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है. ठीक है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने होते हैं और वो आपके उनके पास ऑलरेडी आपका एक फाइल होती है जिसमें आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मतलब फॉर्म भरते वक्त सबमिट किए थे, बीट आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट और एनी अदर सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, वो उनके पास होते हैं. तो आप लोग अपने जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे तो वो उनको क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है क्या वो सही है या गलत है. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है जॉब लेने से पहले का. इसी के बाद आपको जब ये स्टेप आपका क्लियर हो जाता है देन यू गेट द जॉइनिंग लेटर. ठीक है, सो हम अभी देखते हैं कि हमें इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहले तो आपका SSC MTS का जो एडमिट कार्ड था उसकी आपको ज़रूरत है कि 10th की मार्कशीट, ये आपका एज ए DOB सर्टिफिकेट भी काम करता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. इसमें आपकी वो डेट ऑफ बर्थ, मदर्स फादर्स नेम और रोल नंबर ये सब चेक करते हैं और डेट ऑफ व्हेन यू पास्ड आउट ऑफ 10th क्लास, तो वो सब चीज़ उसमें मेंशन होती है तो वो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं. 10th का हो गया, देन 12th का हो गया, और मतलब जो अभी आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होती है वो उसको चेक करते हैं. ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और उसके बाद फिर आपके अगर आपका कोई कास्ट वैलिड है, कास्ट में एप्लीकेबल हो तो लाइक EWS सर्टिफिकेट हो गया, SC ST OBC, और ये आपके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होने चाहिए जो भी SSC में मेंशन है सर्टिफिकेट. हिंदी इंग्लिश का ऐसा कुछ लैंग्वेज इशू नहीं हुआ हमारे साथ, बट जो है फॉर्मेट जो दे रखा है SSC ने उसी फॉर्मेट में होने चाहिए. बाकी अगर PWD कैंडिडेट्स है तो उनके लिए भी जो सर्टिफिकेट है वो उनको लेना है. एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से कोई भी एक आपको चल सकता है. 5 से 6 7 मतलब फ़ोटो आप रखो, फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है आपको. वहाँ पर वो लोग फॉर्म देते हैं, उसमें भी आपको स्टिक करनी होती है, 2-3 फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट होती है, बट फॉर सेफर साइड 5 से 7 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कैरी करना. और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो कहीं पे तो आपको एक NOC अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से जहाँ पे आप वर्किंग हो पहले से, वहाँ से एक ले जानी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ठीक है, अब अगला है हमारा, तो इसके अलावा जो मेरे पास DV का लेटर आया था उसमें ना कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने हमको भेजे थे, अटैचमेंट्स भेजे थे जो कि हमको अपने घर से फिल करके ले जाने थे. तो जिसमें पहला था अटेस्टेशन फॉर्म. क्या था? अटेस्टेशन फॉर्म. अटेस्टेशन फॉर्म 6 पेजेस का था. इसकी हमें 2 कॉपीज़ ले जाने को कहा था. अटेस्टेशन फॉर्म में बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपके नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस और वेयर डिड यू रिसाइड लास्ट 5 years, उन सब का मतलब आपका पूरा बैकग्राउंड का जितने भी डिटेल्स होती है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, वो सब कुछ इसमें अटेस्टेशन फॉर्म में होता है. अटेस्टेशन के फॉर्म में ही जो 6 पेजेस में से जो लास्ट पेज था वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का था. ठीक है, तो हमारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट था उसमें डिपार्टमेंट में 2 चीज़ें थी. एक तो उसको हमें किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराने थे. गेजेटेड ऑफिसर में आपके कोई भी ग्रुप B के गेजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, तहसीलदार हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, CMO हो सकते हैं, किसी से भी आप साइन करा सकते हो. तो एक गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराने थे. देन इसको हमें अटेस्ट करवाना था कैरेक्टर सर्टिफिकेट को SDM से. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी दैट इज़ मेडिकल. उन्होंने हमको एक मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा भेजा हुआ था. तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ से आपको ये बनवाना था और उसको CMO से साइन करा के
कराना था। ठीक है, तो मेडिकल हो गया दूसरा। तीसरी चीज़ इसमें थी अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल और कैरेक्टर। ये तीन चीज़ें थी हमको ले जानी थी। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई और एक्स्ट्रा चीज़ थी। ठीक है, बाकी आपके जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ले जाने थे, प्लस सारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट और EWS, ये सारे जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स थे, इनकी आपको सबको एटलीस्ट 2 कॉपीज़ करानी थी, फ़ोटो कॉपी लेके जानी है सेल्फ अटेस्ट करके। अब सेल्फ अटेस्ट में क्या होता है, नीचे आपको उसमें अपने सिग्नेचर करने होते हैं जिससे कि वो सेल्फ अटेस्टेशन माना जाता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ थी जो उन्होंने मांगा था और हमको अपने घर से लेके जाना था। और सेफर साइड के लिए अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल और कैरेक्टर की, इनकी एक एक कॉपी आप अपने घर पर भी रख के जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ थी, अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ओरिजिनल आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कैरी करने हैं। अपने सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स एक फ़ोल्डर में लगा के पहले ही रख लेना और सबकी एटलीस्ट 2 कॉपीज़ अटेस्ट करके रख लेना। ठीक है, बाद में आपको कोई इशू ना हो, तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। और अगर आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में 10th क्लास की, 12th क्लास की डॉक्यूमेंट में किसी में भी कोई मिस्टेक है, मदर्स के नेम में, फादर्स नेम में या आपकी DOB में कुछ भी, तो उसके लिए आपको पहले से करेक्ट करा लो। करेक्शन हो सकता है अगर पॉसिबल, और नहीं हो सकता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा लेना है पहले से ही। सेफर साइड के लिए अपने एफिडेविट बनवा लो, वो बाद में बोलेंगे फिर आपको बाद में बनवाना पड़ेगा, तो उसके लिए इशू होगा। तो मेरे भी क्लास 10th की मार्कशीट में मदर्स के नेम में कुछ इशू था। ठीक है, तो मैंने भी उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लिया था, तो उससे मुझे कोई इशू नहीं हुई और मेरा जो DV था वो एकदम स्मूथली हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपको अपने खुद के मतलब पेन और ग्लू, फेविकॉल, स्टेपलर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत यूज़फुल होती हैं आपको वहाँ पर ना। जब आप DV के लिए जाओगे उस दिन, तो आपको एक फॉर्म देते हैं भरने के लिए दोबारा। ठीक है, तो उसमें आपको अपनी फ़ोटो स्टिक करनी होती है और 2-3 पेजेस होते हैं, तो अपनी सेफर साइड के लिए अपना पेन, ग्लू और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टेपलर, इसको कैरी करना भूलना नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला दिन था उसमें हुआ क्या। तो सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मेल आया था उसमें हमको रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ था। रिपोर्टिंग टाइम जो था 9:30 दिया हुआ था। ठीक है, एंड उसमें लिखा था कि 30 मिनट्स बिफोर द टाइम यू हैव टू रीच। तो मैं लगभग 9 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गई थी और वहाँ पर ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट में सीनियर्स थे, सर थे, वो लोग खड़े हुए थे और वो आपका, उनके पास एक पेज था उसमें नाम लिखे हुए थे, वो आपको रोल नंबर वाइज ऊपर भेज रहे थे। जैसे हम वहाँ पे गए तो हमको एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम था, मतलब 2 फ्लोर पर बच्चे बैठे हुए थे, एक फर्स्ट फ्लोर पर, एक सेकंड फ्लोर पर। कुछ बच्चे फर्स्ट फ्लोर पर थे, कुछ बच्चे सेकंड फ्लोर पर थे, तो बच्चों को वहाँ बिठा दिया गया। सबसे पहले हमको एक क्या मिला, एक ऐसा फॉर्म टाइप मिला था जिसमें हमारा बेसिक डिटेल्स थी। ये 3 पेजेस का फॉर्म था जिसको हमें भरना था। सबसे पहले उसमें मेरा क्या था, आपका जो SSC MTS का रोल नंबर था, उसमें नेम था, आपकी क्या रैंक आई, किस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है, वो कैटेगरी, बेसिक डिटेल्स, आपने 10th कहाँ से की है, कौन से स्कूल से की है, 10th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर। ऐसी सेकेंड पेज जो था उसमें आपका होम एड्रेस था, एड्रेस लिखना था, और एज का क्या एज थी आपकी, प्रेजेंट एज कितनी है, और 10th कब की, 12th कब की, बेसिक ये जो डिटेल्स थी आपको, एक सिग्नेचर एंड ऑल। और थर्ड था कि कोई आपके ऊपर कोई मतलब बेसिक जो थी उसमें आपको कोई मतलब गलती तो नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट में, और बेसिक जो चीज़ें थी वो थी। तो ये 3 पेजेस का फॉर्म था जिसमें 2 जगह आपको अपने फ़ोटोज़ को स्टिक करना था, इसीलिए मैंने बोला था फेविकॉल कैरी करने के लिए। तो ये सबसे भरवा लिए गए और उसके बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके हमको बोला रेडी रहने के लिए। फिर 3-3 बच्चों के बैच लेके बना दिए गए और एक-एक मतलब इस एक-एक बैच को ले जाया जा रहा था DB के लिए, जहाँ पर DB हो रहा था। 2 जगह हो रहा था, एक फर्स्ट फ्लोर पर, एक सेकंड फ्लोर पर।
तो ऐसे ऐसे करके 3-3 बच्चे एक बार में जा रहे थे। तो जब थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे रहे, अराउंड 9:30 10-11 तक बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे, कुछ लेट भी हो गए थे, ट्रेन एंड ऑल का इश्यूज़ था। तो उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे रूम में जहाँ पर डीवी हो रहा था, तो उन्होंने वहाँ पर एक मतलब एक साथ 3 बच्चे को बुलाया गया था, बट जो वो जा रहे थे वेरीफाई करने के लिए, वहाँ पर चेयर थी, एक बच्चा बैठा हुआ था, बाकी वो पैनल था वहाँ पे, 2 जो सर थे वेरीफाई कर रहे थे, एक वो थे वो कंप्यूटर पर कुछ अपना उसमें डिटेल फिल कर रहे थे। तो ये दो यहाँ सर बैठे थे, इनके पास ऑलरेडी हमारे नाम की एक फाइल थी, जिसमें हमारे ऑलरेडी जो डोजियर था, जो एसएससी ने भेजा हुआ था डिपार्टमेंट को, वो उनके पास ऑलरेडी था, जिसमें हमारा जब हम एग्ज़ाम देने जाते तो हमको एक कमीशन कॉपी भरवाई जाती है, याद है? तो वो कमीशन कॉपी भी उनके पास थी, हमारे सिग्नेचर बेसिक जो हमने, हमारा एडमिट कार्ड था, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड, ये सब चीज़ें उनके पास थी। तो उन्होंने क्या किया, हम एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मुझसे मांगे, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में दोनों लोगों ने मिलकर एक एक करके नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और 10th की रोल नंबर, और उसके बाद डेट ऑफ पासिंग जो 10th में लिखा होता है, सिमिलर चीज़ें 12th की देखी गई। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो चेक कर रहे थे। उसके बाद आधार कार्ड देखा, पैन कार्ड देखा, ये सब बेसिक जो चीज़ें थी उन्होंने चेक की मेरे से। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे क्या बोलते हैं, जो कमीशन कॉपी थी उसमें सेम जो लिखा हुआ था वो चीज़ मुझसे वापस लिखवाई, टू क्रॉस वेरीफाई द हैंड राइटिंग की मैं वही सेम पर्सन हूँ या नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझसे हिंदी और इंग्लिश में 2 बार वही सेम चीज़ लिखवाई, तो वो मैंने लिख दी। उसके बाद जो सिग्नेचर थे वही सेम सिग्नेचर कराए गए। तो ऐसे करके उन्होंने सारी, उनके पास एक क्रॉस चेक उन्होंने ऐसा बना रखा था कि क्या चीज़ है, कि उसमें वो ऐसे से टिक करते जा रहे थे कि डन है, करेक्टेड है, वेरीफाई, ऐसे करके। तो लास्ट में उन्होंने मुझे थम्स अप किया कि आपकी सब चीज़ ठीक है और आप जा सकते हो। तो यही बेसिक प्रोसेस था डीवी का। तो उसके बाद हमको एक वहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि नीचे ही आपका क्या होगा, एसबीआई का बैंक अकाउंट खोलेगा। तो हमने वहाँ पर ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स, तब मतलब पेपर वर्क उन्होंने तैयार किया था, जस्ट हमको वहाँ पर सिग्नेचर करने थे। एंड देन उन्होंने हमें हैंड टू हैंड ही उसमें हमें चेक बुक और एटीएम कार्ड हमको हैंड टू हैंड द सेम डे दे दिया था। 5 मिनट का प्रोसेस था, और ऐसे करके हमारा ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर बहुत सारे अब जो कॉमन इश्यूज बच्चों को फेस करने पड़ रहे थे, कुछ लोगों के सर्टिफिकेट्स में क्या था, मिसमैच था, मतलब 10th की और 12th की मार्कशीट में उनका फादर्स नेम या मदर्स नेम मिसमैच हो रहा था, या डीओबी। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑलरेडी आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, तो या तो अगर वो रेक्टिफाई हो सकता है, जैसे आधार कार्ड में किसी किसी बच्चे का नेम में मिस्टेक थी या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक थी, तो अगर वो करेक्ट होना पॉसिबल है तो उसे पहले से पहले ही आप क्या करो, करेक्ट करा लो। अगर नहीं है पॉसिबल या नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लो, ठीक है। एफिडेविट आप बनवा लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो था उसका फॉर्मेट आपको ठीक रखना है, जो एसएससी में फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो कॉपीज आपको लेके जानी है, और उसको पहले से ही सेल्फ अटेस्ट कर लो, जो आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड है या आपकी, नीचे आपको अपना जो भी सिग्नेचर है वो कर लेना है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपको सारी अपनी जो फोटो कॉपीज हैं डॉक्यूमेंट्स की, उसको सेल्फ अटेस्ट करके रखना है, ओरिजिनल ले जाना नहीं भूलना है। सारी चीज़ों को जाने से पहले एक बारी डबल चेक कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ है, बस बाकी ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने उस दिन क्लिक की थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन। तो ये हमारा हेड ऑफिस था जहाँ पर हमारा डीवी हुआ था, यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। उसके बाद ये कुछ डिपार्टमेंट्स की बाहर की फ़ोटो है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पर हम लोग बैठे थे। बाकी दैट्स इट। तो अगर आप इस स्टेज तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेज तक पहुँचे हो ऑलमोस्ट, तो ये आपके लिए मतलब अब नेक्स्ट स्टेप आपकी जॉइनिंग ही है। तो कॉन्ग्रेट्स, अगर आप इसको देख रहे हो तो इसका मतलब आपने एग्ज़ाम क्लियर किया होगा और सब कुछ अच्छे से हो। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, यू डिजर्व दिस सक्सेस, ठीक है। तो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more updates and tips on government jobs and exams. See you in the next video. Thank you.